मैं जानता नहीं पछाणता नहीं क्यों झूठ बुझवा है कौन शास्त्र बहुत बड़े कथावाचक है जी वो और पढ़ा होगा कौन है वो लोग हुआ है उसके बाप का देश नहीं है कौन शास्त्री सुस्त्री हो। अपन हम कोई हिंदू के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ नहीं, हम दंगाइयों के खिलाफ। दंगाई चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, पकड़ो ठोको, FIR दर्ज करके ठोको, क्योंकि ये हमारा हरियाणा जलाने के लिए नहीं। 40 करोड़ जनता क्या देश का दूसरा टुकड़ा करवाना चाहते हैं आप? सबसे पहले सुनिए एक मिनट, अखंड भारत तोड़ा इनने था, अखंड वाले ने। आजादी के आंदोलन में RSS के लोगों का कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं है। मुख भी थे अंग्रेजों के। इनका दूसरे दर्जे का नागरिक करोगे या सबको गोली मारोगे? ये हिंदूवादी लोगों ने ही हमारे देश के पहले 3 टुकड़े करवाए। सबसे पहले इन्होंने किया था, उसके बाद मुस्लिम लीग की हिम्मत हुई थी दूसरा अपना अलग राष्ट्र मांगने की। पाकिस्तान के जितना दोषी जिन्ना बनवाने में उससे ज्यादा दोषी सावरकर था। यात्रा अगर करेंगे तो उनका होगा स्वागत, लड़ने जाएंगे तो फिर लड़ाई का स्वागत भी लोग करेंगे जो सामने। हम तो लड़ने वाले नहीं। वो तो लाइसेंस हथियार की मांग करी उन्होंने सरकार के प्रोटेक्शन में वो पंचायत हुई है। और सरकार ऐसे लोगों को जो लड़ने जाएगी और सरकार ऐसे लोगों को इजाजत देगी तो फिर किसका है? तो सरकार करवा रही, फिर तो सरकार को बैन लगा देना चाहिए। सबसे पहले ये पूछना चाहिए उनसे एक सवाल, भाई आप यात्रा जो कर रहे हैं वो धार्मिक यात्रा है या लड़ने जा रहे हैं? अगर धार्मिक यात्रा करते हैं परमिशन भी दीजिए, प्रोटेक्शन भी दीजिए, सम्मान भी दीजिए। अगर आप लड़ने के लिए जा रहे हैं तो यात्रा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए सरकार ने। और इजाजत देती है तो मेवात की जनता और ये जो साथी बुका के ले जाएंगे। हालांकि मैं नहीं मानता इवन का आम आदमी बुकाए में लगेगा, आम आदमी बुका नहीं लगता, ये जानते नहीं। कभी भी बुका लड़वाने वाला कभी लड़ नहीं सकता, उसको लड़ाई के नफा नुकसान के बारे में पता होता है। लड़वाने वाला हमेशा नारे दे करके आम गरीबों के बच्चों को आप दे करके पीछे होता है। 3 आदमियों ने गलत भड़काऊ वीडियो डाली, क्या था कोई वहां जब विवाद हुआ? ना मोनू था, मानेसर था, ना बिट्टू बजरंगी था, ना मोहम्मद खान था, बताओ कहाँ था? अब तो कई अलग अलग हिंदू धर्म के जो ठेकेदार अपना अपना मानना है वे लोग हम तो चप्पल ठान जावा, कई लोग हम बहुत बढ़िया ठा लो। एक टाइगर फोर्स का है, कोई पहला गैंगस्टर था वो, और उसका नाम है शायद में नाम पता नहीं है मैंने उसका, टाइगर ग्रुप का है वो कुछ, और हम लेगा वहाँ। फिर ये सरकार क्या कर रही है? मनोहर लाल खट्टर क्या कर रहे हैं? अगर आप जनता को सीधी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का अधिकार दोगे तो देश के अंदर फिर संविधान का शासन कहाँ है? कानून का राज कहाँ है? कानून का राज का मतलब यह सबका सम्मान करना। हम कोई हिंदू के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ नहीं, हम दंगाइयों के खिलाफ हैं। दंगाई चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, पकड़ो ठोको, FIR दर्ज करके ठोको, क्योंकि ये हमारा हरियाणा जलाने के लिए नहीं, ऐसे लोगों की भूमि नहीं है ये कि यहाँ कोई भी आएगा और दंगा करके चला जाएगा। लेकिन नारे तो सर यही देखने मिले, तो हरियाणा में भी देखने मिलेगा बीते दिने कि मुल्ला कटेगा और श्री राम कहेगा। उसके बाद अल्टीमेटम दिए जाए। उसके बाद कहाँ लगे जब समाज ने विरोध कर दिया? शुरुआत तो कोशिश तो करी उन लोगों ने, जब पूरा समाज ने कहा नहीं नहीं हम नहीं जलने देंगे अपना हरियाणा, कौन साथ आया इनके? मतलब अब जो लोग कौन साथ आया बताओ तो सही। किसी गांव में अब उन्होंने कहा मुल्ले काटे जाएंगे, क्या मुसलमान हमारे गांव में नहीं? क्यों कौन काटा? उन्होंने कहा मुसलमान गांव छोड़ो, शहर छोड़ो, हमारे गांव में नहीं, किसी ने छोड़ा? लेकिन उन पे किसी की गिरफ्तारी नहीं करी सरकार ने, किसी पुलिस प्रशासन। यही तो चक्कर है कि सरकार करवा रही है, जब वही करवाएगी ना तो गिरफ्तार क्यों करेगी? मगर एक बात याद रखें भाई, सत्ता आनी जानी चीज है, आज किसी के हाथ में कल किसी के हाथ में, भुगतना उनने पड़ेगा। बिना मतलब की बात ना करें, ये भाईचारे से इस समाज को रहने दें। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय हमारे आज़ादी के दीवानों ने एक सपना देखा था इस देश के लिए कि हमारा सेकुलर स्टेट होगा, सभी धर्म मिलजुल के रहेंगे, हम किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता का पक्षधर नहीं होंगे, चाहे किसी भी धर्म की हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप
एक धर्म की कट्टरता दुनिया में जिस भी देश में आई वो देश बर्बाद हो गया। पाकिस्तान अपने गले आज़ाद हुआ था सिर्फ धार्मिक कट्टरता की वजह से, वो भिखारी बना बैठा है और हम दुनिया में मजबूती के साथ पैर जमा। सर, आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो इंडिया के लेकर, लेकिन अब तो एक धड़ा है और बहुत बड़ा धड़ा, वो कह रहा है अभी 2024 तक तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, घोषित कर देंगे। वीरेंद्र शास्त्री हो गए जो लोगों का भविष्य बताते हैं। होगा कोई इसे बहुत गणे आए बहुत गणे जाओगे, ये देश सबका था। दिक्कत क्या है सर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? दिक्कत है, ये फासिज्म है। ये एक तरह की विचारधारा जब हमारे देश में लागू नहीं हो सकती। 40 करोड़ जनता वो है जो इस देश में अपने आप को ये नहीं मानती मैं हिंदू हूँ। 40 करोड़ जनता, क्या करोगे उनका? 40 करोड़ जनता क्या देश का दूसरा टुकड़ा करवाना चाहते हैं आप? सबसे पहले सुनिए एक मिनट, सबसे पहले 1937 के अंदर 2 नेशन थ्योरी देने वाला भी सावरकर था। ये हिंदूवादी लोगों ने ही हमारे देश के पहले 3 टुकड़े करवा रखे हैं। सबसे पहले इन्होंने किया था, उसके बाद मुस्लिम लीग की हिम्मत हुई थी दूसरा अपना अलग राष्ट्र मांगने की। पाकिस्तान के जितना दोषी जिन्ना बनवाने में उससे ज़्यादा दोषी सावरकर था। 1937 में 19वां हिंदू महासभा का अधिवेशन के अंदर उसने प्रस्ताव पास करवाया था कि मुसलमान अलग राष्ट्र है और हिंदू अलग राष्ट्र है। क्या दोबारा हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं? 20 करोड़ मुसलमान इस देश में, 3.25 करोड़ ईसाई इस देश में, 3.25 करोड़ सिख है इस देश में, 13 करोड़ आदिवासी इस देश में, 40 करोड़ जनसंख्या बैठती। क्या करना चाहते हैं आप? इनको कोई अलग देश बनवाओगे? इनको दूसरे दर्जे का नागरिक करोगे या सबको गोली मारोगे? लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री मालिक है इस देश का। वो नुका है, वो रहेंगे यहीं पे प्यार से नुका है, बस हिंदू राष्ट्र घोषित करना नुका अपना। अरे ये वही इब्बे को टेकन देंदे, इब्बे रोज बिना मतलब की बकवास करते फिरने लग रहे हैं। बराबर के नागरिक रखेंगे, सबको भाई बना के रखेंगे। उसके बाप का देश नहीं है कौन शास्त्री सुस्त्री हो। अखंड भारत जोड़ने की बात करी जा रही है। अखंड भारत तोड़ा इनने था। अखंड वाला ने आजादी के आंदोलन में आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है। मुखबिर थे अंग्रेजों के। इन्हों की वजह से ही आपको नहीं पता हो भगत सिंह को फांसी दिलवाने वाला जो वकील था उसका नाम पता करिए कौन था। वो भी इन्हीं संगठनों से जुड़ा हुआ आदमी था। क्या बात करते हैं आप? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थे। कहाँ का स्वयं सेवक है यार? एक जाति का संगठन है, कहाँ का स्वयं सेवक है? सभी जाति के लोग नहीं, कोई जाति किसी के सबको गुलाम समझते हो। किसी को भी वो बराबर का दर्जा नहीं देते, सबको गुलाम समझते हैं। मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। आज भी वो वही स्टेटस हासिल करना चाहते हैं जो 1000 साल पहले था। मूर्ख है क्या देश? ये देश 21वीं सदी में जा लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बयान आया मेरे था। भाई मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, क्यों जूत बजवा है कौन शास्त्र बहुत बड़े कथावाचक है जी वो पढ़ा होगा कौन है वो नुक है तम मेरा साथ दो मैं तम ना हिंदू राष्ट्र दूंगा। देश संविधान से नहीं गीता से चलेगा। अब उसका देश कड़िया चला लेगा, भारत तो चलता नहीं। करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हिंदुस्तान रह जाए, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान कानून से चलेगा। वो उसका कड़िया देश हो और चला ले कड़िया जाएगा। यू देश तो कानून तक चलेगा और यू देश संविधान तक चलेगा। सर एक सवाल बस।